नमस्कार, मैं हूं प्रशांत किशोर। आप देख रहे हैं ANE लाइव। जमुई ज़िले में कुल जो 8 चरण में पंचायत चुनाव का मतदान हुआ है, जिसमें जमुई प्रखंड का आज तीसरे चरण में हुए मतदान की मतगणना समाप्त हो गई है। कुल 12 पंचायत हैं, जिसमें सभी प्रत्याशियों का जो है भाग्य का फैसला जनता जनार्दन ने कर दिया है। और इस बार का जो जमुई प्रखंड की मतगणना का जो रिजल्ट आया है, उसका किस रूप में इसका रिजल्ट रहा और क्या इस बार परिवर्तन की फिर जो बयार चली उसको किस रूप में हम लोग देखते हैं। हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अरविंद जी, सबसे पहले इसको आप किस रूप में देखते हैं? बदलाव की बयार पहले और दूसरे चरण में भी चली थी और फिर तीसरे चरण में भी पूरी तरह से यह दिखा। अलग बात है कि कुछ ग्राफ उससे कम हुआ, प्रतिशत कम हुआ बदलाव का प्रतिशत। यहाँ 12 में से 3 सीट पर पुराने अपने निवर्तमान जो है कुर्सी बचाने में कामयाब हुए मुखिया पद पे। जिला परिषद तो दोनों के दोनों धराशायी हो गए, नए लोग चुन करके आए जिला परिषद में। तो बदलाव है, परिवर्तन है। तो जैसे कि वहाँ से जो कुंदरी संकुड़ा से गीता बिंद फिर से जीते हैं, इंदपे पंचायत से जो है संतोष यादव जीते हैं, और एक जगह और कहीं कोई से फिर से जो है दौलतपुर से। हाँ, देखिए गीता मंडल ने बड़ी जीत दर्ज की है और उन्होंने कई दिग्गजों जो पीछे से कहता है, धर्मेंद्र मिस्त्री को पीछे से कई दिग्गज का समर्थन हासिल था और उसको मात दे करके गीता मंडल लगभग 800 मतों से चुनाव जीते हैं। ये बड़ी बात है। दौलतपुर पंचायत में रानी देवी, पूर्व जिप अध्यक्ष राजू यादव की पत्नी, अपनी कुर्सी मैंने राजू यादव की अनुपस्थिति में, पिछले दिनों उनका देहांत, पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया था हार्ट अटैक से, तो उनकी अनुपस्थिति में पहला चुनाव उनके लिए था और वो पहला चुनाव लगभग 1100 से अधिक मतों से जीती है। तो ये उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जिला परिषद की सीट, जिसको राजू यादव जीतते रहे अब तक, वहाँ से उनको, उनके पुत्र राहुल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन संघर्ष काफ़ी रहा, 800 मतों से हार हुई। नया लड़का था, काफ़ी संघर्ष उसने किया है, वो उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। जिस प्रकार से ये परिवर्तन की लहर चल रही है और उस बावजूद इसके कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना सीट बचाने में कामयाब भी रहे हैं, तो तीसरा चरण में भी परिवर्तन का जो बयार चला है, तो क्या लगता है कि मतलब जनता जो है इन मुखिया पर जो है सो जीते हुए जो थे उस पर विश्वास नहीं कर पाए क्या? जो उसके कारण बहुत लोग जनता को बहुत चीज़ों से मतलब नहीं होती है, लेकिन जब सीधे उससे जुड़े हुए चीज़ों में गड़बड़ी होगी तो जनता नोटिस ले लेती है। तो नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना, वो सीधे उसके घर से जुड़ा हुआ मामला था। कोई गली का निर्माण हुआ तो उसके घर तक जाने का रास्ता है, नाली का निर्माण हुआ तो उसके घर से पानी निकलने का रास्ता है, और नल जल का योजना है तो उसके घर तक पानी पहुंचने का वो रास्ता है, पहुंचने का जरिया है। तो इन चीज़ों में गड़बड़ी को जनता बर्दाश्त नहीं कर की है। ये साफ आ रहा है सामने कि जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी हुई वहाँ ज़्यादा बुरा नतीजा सामने आया। जब विकास का जो पैमाना था उसमें जहाँ खरे नहीं उतरे, विकास का पैमाना अपनी जगह, मनरेगा में आप लूट लिए, जनता नोटिस नहीं ली, आप आहार नहीं बनाए, 10,000 रुपया का काम किए और 10 लाख निकाल लिए, जनता नोटिस नहीं ली। लेकिन इन चीज़ों पर जिससे उसका हर दिन का वास्ता है, गली नली और नल, इंदिरा आवास का भी मामला वो चूँकि व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाता था, 30 से 40 हज़ार रुपया तक के इंदिरा आवास में वसूली की शिकायतें रही है। तो इन चीज़ों को जनता बारीकी से अध्ययन कर रही थी और समय पर मौके पर वोट के चोट से इन लोगों को मैंने पस्त कर दिया। तो वोट के चोट से जनता एक बार फिर से जो है परिवर्तन की बयार जो है
जमुई प्रखंड में भी दिखाई है और जमुई प्रखंड की जनता ने भी अपने वोट के चोट से जो ऐसे प्रतिनिधि जो थे जो अपने क्षेत्र में पंचायत में विकास के कार्यों पर खरा नहीं उतर पाए या तवज्जो नहीं दे पाए, जनता उनको बिल्कुल ही जो है नकार दी है। और बता दें कि 12 पंचायत में जो है 3 पर जो है सिर्फ काबिज रहे, बाकी 9 जगहों पर जो है मुखिया प्रत्याशी का परिवर्तन हो गया। अब बने रहें ANE लाइव पर और देखते रहें पंचायत चुनाव के लिए पल पल की खबरें।